हाय गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओंकार सर। गाइज, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपियनों का भारत आगमन। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग यानी अपने पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि यूरोपियन किसे कहा जाता है, इनका भारत आगमन क्यों हुआ, यानी भारत ये क्या करने आए थे, और तीसरी बात कि इनका आगमन किस रास्ते हुआ था, यानी आने का मार्ग क्या था। ठीक है गाइज, तो इन सब सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो यूरोपियन हैं, इन यूरोपियनों में सबसे पहले कंपनियां आई कि नाविक आए। तो मैं आपको बता दूं कि पहले नाविक आते थे और यहाँ के तत्कालीन जो शासक हुआ करते थे उन शासकों से परमिशन लेके अपने देश जाते थे, और फिर या तो कंपनी लेके आते थे या कंपनी के माध्यम से गवर्नर बन के आते थे, फिर अपने भारत में आके कंपनी इस्टेब्लिश करते थे। तो पहले कौन आते थे? पहले नाविक आते थे। तो पहले जो यूरोपियन हैं उनके नाविकों का क्रम देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंपनियों का क्रम देखेंगे। ठीक है, तो नाविकों का क्रम कुछ इस तरह से था। जो सबसे पहले किस देश का नाविक आया था वो था पुर्तगाली, यानी सबसे पहले नाविक जो आए थे पुर्तगाल के नाविक आए थे। ठीक है ना, पुर्तगाल देश के नाविक सर्वप्रथम आए थे। उसके बाद यूरोपियन जो नाविक थे वो थे डच। डच किसे कहा जाता है गाइज? तो डच कहा जाता है हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को। डच किसे कहा जाता है? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। उसके बाद आने वाले जो नाविक थे वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेज किसे कहा जाता है? ब्रिटिश को। उसके बाद आने वाले यूरोपियन नाविकों में कौन थे? डच के बाद से डेनिश। डेनिश किस देश के नाविकों को कहा जाता है गाइज? तो डेनिश कहा जाता है डेनमार्क के नागरिकों को। डेनमार्क के नागरिकों को क्या कहा जाता है? डेनिश कहा जाता है। उसके बाद जो आने वाले नाविक थे यूरोपियन नाविक वो थे फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों के बाद जो आने वाले नाविक थे वो थे कौन थे? स्वीडिश। कौन थे? स्वीडिश। तो कहने का मतलब ये है कि ये आने वाले यूरोपियन नाविकों का क्रम है। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। तो अब बात ये आती है कि पुर्तगाली सर्वप्रथम यूरोपियन नाविक थे। तो पुर्तगालियों में सर्वप्रथम कौन सा नाविक भारत आया था? तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 1487 में, कब? 1487 में कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज नाम का नाविक, डियाज, यानी 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज नाम का नाविक कहाँ पहुँचता है? तो ये पहुँचता है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। गुड होप के नाम से जाना जाता है। यानी कि कहने का मतलब 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है। यह अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, केप ऑफ गुड होप, और यहाँ से वह वापस चला जाता है। वापस क्यों चला जाता है? क्योंकि हिंद महासागर में जो पछुआ हवाएं चलती हैं बहुत खतरनाक चलती हैं। अब इस खतरनाक के वजह से ये बार्थोलोम्यू डियाज डर के वहीं से वापस चला गया। तो कहाँ से? केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। फिर उसके बाद से 1498 में, कब? 1498 में वास्को डी गामा कहाँ से चलता है? 1498 में कौन? वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ से चलता है? यह चलता है लिस्बन से चलता है, और केप ऑफ गुड होते हुए कहाँ पहुँचता है? यह पहुँचता है मालाबार तट के कालीकट नामक बंदरगाह पे। कालीकट नामक
बंदरगाह पे पहुंचता है। कहने का मतलब कि वास्को डी गामा कहाँ से चलता है? लिस्बन। लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल में। तो लिस्बन से चलता है और जहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज वापस लौटा था उसी रास्ते होते हुए मालाबार तट के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुँचता है। और ये मालाबार किस राज्य में है? तो ये मालाबार है केरल राज्य में, केरल राज्य में। तो ये नाविक था, तो किस रास्ते आया? समुद्र के रास्ते आया, समुद्र के रास्ते आया। तो यानी जब समुद्र के रास्ते आया तो इससे पहले कोई भी नाविक, कोई भी यूरोपियन नाविक समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा नहीं था। तो जब ये पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि एक नए समुद्र मार्ग की खोज हो गई। तो एक नए समुद्र मार्ग की खोज हो गई और इसीलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। यानी नए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 में। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें, दो प्रश्न आपको याद रखने हैं, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद से डच, यानी जो डच नाविक था, क्या नाम था इसका? कॉर्नेलिस द हस्तमान। ठीक है ना। तो 1596 में, कब? 1596 में कब आता है? कौन आता है? कॉर्नेलिस द हस्टमैन, हस्टमैन नाम का जो नाविक है वह, यानी प्रथम डच नाविक कौन था? डच नाविक कौन था जो भारत पहुंचा था? तो 1596 में कॉर्नेलिस द हस्टमैन नाम का नाविक। उसके बाद से बात आती है अंग्रेजों की। तो सबसे पहले जो जॉन मिल्डन, ये कब पहुंचा था? 1599 में। 1599 में जॉन मिल्डन नाम का ये नाविक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यह स्थल मार्ग से आया था। तो स्थल मार्ग से आया था तो यह क्या था? व्यापारी था केवल। ठीक है ना। स्थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो जॉन मिल्डन था, जॉन मिल्डन था। अगर बात की जाती है नाविकों में, प्रथम नाविक कौन था? तो ये 1608 में, कब? 1608 में कैप्टन हॉकिंस। कब? कैप्टन कौन? कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है। ठीक है ना, भारत। और कब पहुंचता है? 1608 में कैप्टन हॉकिंस। तो अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है आपका कि पहला अंग्रेजी नाविक यानी ब्रिटिश नाविक कौन था जो भारत में पहुंचा था? तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि जॉन मिडल था, लेकिन जॉन मिडल व्यापारी था, वह स्थल मार्ग से आया था। नाविकों की बात की जाए तो कैप्टन हॉकिंस जो था वह पहला नाविक था जो भारत पहुंचा था। इसी तरह अगर यहाँ प्रश्न पूछता है आपका कि पहला नाविक कौन था जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था? तो वह था बार्थोलोम्यू डियाज। लेकिन पहला नाविक कौन था जो भारत पहुंचा था? तो वह था कौन? वास्को डी गामा। ठीक है ना। कौन था? वास्को डी गामा। उसके बाद आती है डेनिस, यानी किसको? डेनिस का क्या है? डेनमार्क। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। देखिए इन तीनों में पूछता नहीं है, यही तीन जो है कि इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीनों में ज़्यादा पूछता है क्योंकि इन्हीं तीनों का ज़्यादा विस्तार हुआ है। पुर्तगालियों ने अपने कंपनियों का ज़्यादा विस्तार किया, डचों ने अपने कंपनियों का, और अंग्रेजों ने, इन्हीं लोगों ने ज़्यादा विस्तार किया अपने कंपनियों का, इसलिए इन्हीं का ज़्यादा पूछता है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस तो अब हम पढ़ते हैं यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन, यानी कि यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन का समय क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनी भारत आई थी वह थी पुर्तगाली कंपनी। कब आई थी? 1498 ईस्वी में। उसके बाद आने वाली कंपनी थी कौन सी? ब्रिटिश कंपनी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में। उसके बाद आने वाली यूरोपियन कंपनी थी डच कंपनी। कब आई थी? 1602 ईस्वी में। उसके बाद आने वाली कंपनी थी डेनिश कंपनी। कब आई थी? 1616 ईस्वी में। उसके बाद आने वाली यूरोपियन कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी। कब आई थी? 1668 ईस्वी में। उसके बाद स्वीडिश कंपनी आई 1731 ईस्वी में। तो ये यूरोपियन कंपनियों के आने का क्रम है गाइस। ठीक है, लेकिन आपके मन में एक डाउट उठेगा, कहीं कहीं किसी बुक में आप देखेंगे कि कंपनियों के आगमन का समय और स्थापना का समय दोनों एक ही मिलेगा। वह इसलिए है कि जब कंपनियों का स्थापना हुआ उसी समय को यानी उसी कालक्रम को क्या माना जाता है? आगमन का क्रम भी माना जाता है। उसी समय को आगमन का समय भी माना जाता है। तो यह दोनों चीज़ें सेम मिलेंगी आपको। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नाविकों का जो आने का क्रम है और
कंपनियों के आने का जो क्रम है उसमें एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। वह क्या है? तो डच नाविकों में पहले डच नाविक पहले आते हैं, लेकिन कंपनियों में पहले अंग्रेजी कंपनी पहले आती है।